नहीं माना, फिर मेरे ऊपर आकर बैठ ही गया। बोला जय श्री राम। मैंने कहा जय तुलसीदास। बोला क्यों? मैंने कहा हाँ सही कह रहा हूं, तुलसी को पढ़ा है तुमने? बोला हाँ हाँ। सच तो यह है कि आज राम मंदिर तुलसीदास के कारण ही है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि मुगलों के साम्राज्य में हिंदू मृतप्राय हो चुके थे। तुलसीदास के रामचरितमानस ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मृतप्राय हिंदुओं के धमनियों में रक्त का संचार कर दिया। और वैसे भी उर्दू के एक शायर ने कहा है कि यदि मुझे विश्व के आज तक के सबसे बड़े साहित्यकार का नाम लेना पड़े तो मैं तुलसी को लिखूंगा। तो तुलसी ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित कर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है तुलसीदास के लिए कि कविता कर तुलसी न लसे, पर कविता लसी पा तुलसी की कला। मतलब कविता लिख लिख के तुलसीदास को कभी थकान नहीं हुई, पर कविता तुलसीदास के लिखने से थक गई। इतना बड़ा ग्रंथ उस समय बिना किसी सुविधा के किसी ने नहीं लिखा। घर घर में रामायण पढ़ी जाने लगी और मुगलों के बीच में हिंदू धर्म पुनर्जीवित हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। इन्हें जिसे रघुवीर भी मान्यता देते थे। मेरी नज़र में तो उसका सबसे पहले प्रतिमा उस मंदिर के बाहर होनी चाहिए थी, फिर राम का उद्घाटन होना चाहिए था। मैंने कहा कबीरदास जी, गालिब मियाँ, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बात समझ में नहीं आती है। वर्तमान में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। इतना कहकर मैंने उनसे छुटकारा पा लिया। नमस्कार।